गली में, हर जगह बहुत सारे लोगों का जन्म हो रहा है। लेकिन बड़े काम कितने लोग कर रहे हैं? जिनको बोलते हैं ना हिस्ट्री शूटर, यानी लिस्टेड कितने लोग हैं? आप लिस्टेड में हो कि नहीं? लिस्टेड में नहीं हो, तो आपने कोई बड़ी चीज़ नहीं करी। बड़े काम करें और बड़े काम करने के लिए बड़ी सोच चाहिए। आज की परिस्थिति आ गई है कि जो अ, पुराने लोग हैं, वो पुरानी उसी घिसी-पिटी सोच को लेके चल रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन जो यंग जनरेशन है, वो चाहे तो अपने आप को आगे प्रेज़ेंट कर सकती है। आज की नीति कह रही है कि जब आप पैदा हुए थे, तब आप रो रहे थे। जब आप पैदा हुए थे, तब आप रो रहे थे और सारी दुनिया हँस रही थी। ओहो! मेरे यहाँ तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मेरे यहाँ बच्चे हो गए। जब आप पैदा हुए तो सारी दुनिया हँस रही थी और आप रो रहे थे। बात तो ये है, अब आपको करना कुछ और है। मेरा मानना है कि अपना जीवन कुछ ऐसा जिया जाए कि जब अपन जाएँ, तो सारी दुनिया रोए और अपन खुशी मनाएँ। जब अपन जा रहे हों, तब पूरी दुनिया रोए, अपन खुशी मनाएँ। तब समझ पाना कि आपने कुछ बड़ा काम किया है। वरना आपने भी वही सामान्य घिसी-पिटी ज़िंदगी जी ली है। 4 रोटी सुबह, 4 रोटी शाम और रात को सो गए, सब खत्म। कुछ नहीं किया आपने। मैंने मुंबई में लोकल ट्रेन में सफ़र किया एक बार, तो मैंने देखा बड़ा गज़ब का सफ़र था। सुबह साढ़े 5-6 बजे हम लोकल में बैठे, एक बाबा जी आए और उन्होंने बैठते ही साथ पड़ोसी से कहा कि कहाँ तक जा रहे हो? तो उसने स्टेशन का नाम लिया, तो बोले कल्याण आएगा तो उतार देना। वो सो गया, बढ़िया अपनी फ़ाइल उसने यूँ रखी और वो सो गया, क्योंकि उसको पता था कि नींद पूरी करना है। जब लौटे शाम को हम, तो फिर कोई ऐसे ही मिला, उसने फलाना स्टेशन पूछा और वो किनारे की सीट लेके सो गया। तो केवल बीच का समय व्यापार करना ये ज़िंदगी थोड़ी ना है। आपने अपने लिए, दुनिया के लिए अच्छे काम क्या किए, बात तो वहाँ है। बड़े काम कितने किए हैं? आज के युवाओं के पास जोश नहीं है, और जोश है तो होश नहीं है। होश है तो जोश नहीं है। दोनों चीज़ें चाहिए, जोश भी हो और एक होश भी हो कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊँगा। बड़े काम करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। अ, छोटी-मोटी झोपड़ी जल्दी बन जाती हैं, बड़ी इमारतें बनाना तो बहुत वक़्त लगता है। और बड़े वक़्त के साथ-साथ कुछ इंटरनल आपके लिए इफ़ेक्ट्स भी चाहिए, गुण भी चाहिए, तब जाके वो चीज़ बनती है। मेरे यहाँ बैठे सभी लोगों से एक बात कहनी है कि जो चीज़ चल रही है ट्रेंड में, उसी को आप लेकर के चल रहे हो, तो आप मेरे हिसाब से बहुत सामान्य व्यक्ति में आते हो। ट्रेंड से हट के कुछ करो, आप ट्रेंड में आओ। कुछ तो हट के करना पड़ेगा आपको। और एक बात और, जब अपन बड़े काम करते हैं, तो कुछ-कुछ रुकावटें आ जाती हैं। उन रुकावटों में सबसे पहली रुकावट है आपका डर, फ़ियर फैक्टर। आप हर काम को करने के पहले एक बार डरते हो। आप हर काम को करने के पहले एक बार डरते हो और ऐसे डर जाते हो, वो काम अधूरा रह जाता है या कर नहीं पाते हो। सबसे पहला फ़ियर फैक्टर, कोई भी काम हो आप डरे नहीं, डटे रहिए। 1 स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, कभी न कभी सफलता तो मिलेगी ना। कभी न कभी तो सफलता मिलेगी, लेकिन डर के रहोगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। अ, कभी भी खेलें तो चढ़ के खेलें। किस्मत के साथ, कर्मों के साथ जब भी खेलें, तो चढ़ के खेलें। बिना चढ़े खेलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। फ़ियर फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप देखो जितने भी लोग डरे हैं, वो आज तक सिर्फ़ हारे हैं। जितने भी लोग डरे हैं, वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाए। जो जितनी बड़ी रिस्क लेगा, वो उतनी बड़ी जीत को प्राप्त होता है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो काम करने से पहले डरते हैं? एग्ज़ाम के पहले आप डरते हो, तो नंबर अच्छे नहीं आते। कोई भी काम आपको मिलता है, आप डरते हो, तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिलती। व्यापार करते हो तो डरते हो, रिस्क नहीं ले पाते हो, तो सफलता नहीं मिलती। तो क्या करें? डरें नहीं। सबसे पहला फैक्टर फ़ियर फैक्टर। उस फ़ियर फैक्टर से आपको बचना है। जिस दिन आप फ़ियर फैक्टर से बच गए, आपका भी नाम बड़े खिलाड़ियों में, बड़े काम करने वाले में आएगा। धीरूभाई अंबानी,
उन्होंने गाड़ी में, रिक्शे में, ठेले में रख के कपड़े बेचे, लेकिन वो डरे नहीं। किसी कस्टमर ने आज भगा दिया तो कोई बात नहीं, दूसरा लेगा। किसी व्यक्ति ने मना कर दिया तो तीसरा लेगा। वो डरे नहीं। डरे नहीं तो आज भारत में राज्य है। आपको भी अगर आसमान बनना है तो डरना नहीं पड़ेगा। बड़ा चील, एक चील पक्षी बहुत ऊंचाइयों तक उड़ लेता है। वो ये नहीं सोचता कि ऊपर ऑक्सीजन कम है, लेकिन एक कबूतर सोचता है कि ऊपर ऑक्सीजन कम है, नहीं हो पाएंगे। ऊंचाई छूना है और ऊंची उड़ान उड़ना है तो डर को अंदर से निकालना पड़ेगा। आप डर जाते हो इसलिए कुछ नहीं कर पाते हो। डरो नहीं। पढ़ाई करो तो, व्यापार करो तो, समाज में रहो तो, किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी हो, डरो नहीं। एकदम फियर को, अपन को ऐसा प्रस्तुत कर दो ना कि वो फियर में आ जाए, डर भी डर के भाग जाए, तब तो कुछ बात है। और डर के जीते रहोगे तो क्या बात है। हर काम को करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी है, बस आपके अंदर उसको प्रस्तुतिकरण करने का तरीका नहीं है। इसको दूसरी भाषा में कहता हूँ, शक्ति तो है, अभिव्यक्ति नहीं है। शक्ति है, अभिव्यक्ति नहीं है। आप एक बार सोचते हो कि यार रहने देते हैं, क्या करना, चलो जाने देते हैं, और भी लोग हैं वो कर लेंगे, ऐसा सोच करके आप पीछे रह जाते हो। डरो नहीं। लोगों को लगता है कि साधु बनना कठिन है, नहीं, बहुत सरल है। बस एक बार डर को निकाल दो कि तुम नहीं कर पाओगे। जैसे ही एक बार आपके दिमाग से, डिक्शनरी से एक शब्द आता है कि यार कठिन है, और वहीं आप बैक करना चालू कर देते हो। कोई काम कठिन नहीं है, बस आपका मन बनाना कठिन है। मन बन जाए, सब काम सरल है। एक संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली में 5 बहुएं एक साथ रहती हैं। जब तक उनका फ़ियर नहीं रहता है, जब तक वो अच्छा चलता है। जहाँ एक बार फ़ियर आ जाता है कि इतने सारे लोगों को मैं अकेले कैसे बनाऊँगी, वहीं से ज़हर घुलना चालू होता है और जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आप पहुँच जाते हैं। पहला फैक्टर फ़ियर फैक्टर, दूसरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरा फैक्टर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी। आपके पास आत्मविश्वास नहीं रहता, इसलिए आप बड़े काम नहीं कर पाते। आत्मविश्वास बनाएँ। आत्मविश्वास को जागृत करें कि हाँ, कोई भी काम कठिन नहीं है, मेरे हौसलों के आगे कोई कठिन नहीं है। हाँ, कभी मौका पड़े आपको तो कुएं की पट्टी पर खड़े होकर देखना, वो नाजुक सी रस्सी, जूट की रस्सी या कपड़े की रस्सी पत्थर के भी टुकड़े कर देती है, पत्थर के अंदर भी गड्ढा कर देती है। चलो वो तो छोड़ दो, पानी से हल्का क्या होता है। पानी ऊपर से एक बूंद गिरता है तो जमीन पे भी गड्ढा कर देता है, नहीं देखा क्या। और इतना स्थान बना लेता है कि वो कठोर पत्थर को हटा करके स्वयं की रहने की जगह बना लेता है। कभी झरने सूखे तो वहां जाकर के देखना, या जहां निरंतर पानी गिरता हो वहां जाके देखना। पानी अपना स्थान बना लेता है। पानी अपना स्थान कैसे बना लेता है? उसको आत्मविश्वास है कि मैं इसको कर सकता हूं, तो वो उसने कर लिया। जब पानी को आत्मविश्वास है तो आपके अंदर भी तो आत्मविश्वास होना चाहिए, और आपके अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। बस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप पहुंचे, क्वेश्चन पेपर देखा, ओह ये तो बनता ही नहीं है। 25 क्वेश्चंस करना थे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता है, उसके चक्कर में 98 का पेपर क्यों बेकार है? नहीं बनता, उठा के किनारे रखो। जो बनता है वो करेंगे ना। देखो, जो आपसे बनता है उसको करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और जो नहीं बनता उसको देखने से आपको कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो जो बनता है उसको देखें और धीरे धीरे वहां तक पहुंचे। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। आत्मविश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। मेरा ये मानना है कि आत्मविश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती। दुनिया का छोटा काम हो या बड़ा काम हो, सब आपके हाथ में है। सब कुछ आपके हाथ में है। अच्छा, कितने लोग हैं जो 1 किलोमीटर लगातार दौड़ सकते हैं बिना रुके? बिना रुके 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, वजन लेकर के। सोचना पड़ेगा। और हाथ में तुम्हारा बेटा हो या बच्चा हो और बहुत बीमार हो, खून बह रहा हो दुगनी गति से, वो आप 2 किलोमीटर तय करोगे,
उस समय आत्मविश्वास रहता है कि मुझे करना है। जब उस समय रह सकता है तो हर समय भी रह सकता है। बस आपको ही उसको बिल्डअप करना है अंदर से और कहीं से नहीं आएगा। आत्मविश्वास को जागृत करें कि ये काम करने योग्य मैं हूँ। बस आपके पास आत्मविश्वास की कमी है। आज लोग धार्मिकता से दूर क्यों हो रहे हैं? आत्मविश्वास की कमी है। आज लोग अ, छोटे-छोटे कामों में जा रहे हैं। देखो अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। क्यों लग रही हैं? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। माल नहीं बिका तो, कंपनी नहीं चली तो, रॉ मटेरियल नहीं आया तो, ऐसे तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तुम जीवित रहे, नहीं रहे तो, फिर तो प्रोबेबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए। छोटा-सा बीज, कभी मौका पड़े तो देखना, वट के वृक्ष के बीज को देखना। इतना छोटा होता है कि हाथ पे रख के फूँको तो उड़ जाए। लेकिन वो इतना आत्मविश्वास रखता है कि मैं पत्थर पहाड़ के भी 2 टुकड़े कर सकता हूँ। वो इतना आत्मविश्वास रखता है। एक छोटा-सा बीज, आम का बीज कितना बड़ा होता है? छोटा सा ही होता है कि आप हाथ पे रख के फूँकोगे तो उड़ेगा। लेकिन उसको इतना आत्मविश्वास रहता है कि मैं हज़ारों को छाया और लाखों को फल दूँगा। तो वो अपने आत्मविश्वास के दम पर मज़बूती के साथ ज़मीन से ऊँचा आता है, तूफ़ान भी सहता है, लेकिन फल और छाया कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास होगा तो बड़े काम कर पाएँगे, लेकिन इस आत्मविश्वास के साथ दिशा का सही होना बहुत आवश्यक है। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है, बड़े काम करने के लिए। कंसिस्टेंसी, थोड़ा-सा किया फिर रुक गए, है नहीं? थोड़ा-सा काम किया और रुक गए, तो फिर आपकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। काम में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जब तक काम पूरा नहीं होगा, मैं दूसरा काम नहीं करूँगा। कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। कंसिस्टेंसी नहीं आने से आपकी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। मैं एक बात बताता हूँ, जैसे कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो बैठ कर के वो कंसिस्टेंसी तो रखे, 30 बाई 50 के घर डिज़ाइन कर ले। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो बड़े कठिन होते हैं, तो आप काम करते रहेंगे, वो प्रोजेक्ट किसी काम का नहीं है लेकिन बना के रखें। हो सकता है कोई कस्टमर आए, 30 बाई 50 का ही उसका प्लॉट हो, वो सेम डायरेक्शन में उसका घर हो, तो सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी। वो बोलेगा इतनी इतनी जल्दी आपने काम कैसे कर लिया? कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है। निरंतरता, निरंतरता। जिस दिन कंसिस्टेंसी आ गई, दिशा सही हो, निरंतरता हो, कछुआ भले ही धीमा चला लेकिन जीत गया, खरगोश तेज चला लेकिन दिशा नहीं थी इसलिए भटक गया। आप क्या हो? खुद को मानते तो खरगोश हो, लेकिन हो खरगोश और कछुआ, खरगोश, कछुआ या दोनों ही आप नहीं हो, क्योंकि आप दिशा विहीन हो और दिशा विहीन होने के कारण आपके पास सब कुछ चला जाता है। फिर जब जैसे ही अपन कंसिस्टेंसी हटाते हैं ना, तो जो लोग आपसे जुड़े थे या जुड़ना चाहते थे, वो टूटते जाते हैं। एक व्यक्ति ने दुकान खोली, 9 बजे दुकान खोलता था, धीरे-धीरे उसने 10 बजे चालू करी, 11 बजे चालू करी, 12 बजे चालू करी। खोल लेंगे, जल्दी क्या है? आराम से कर लेंगे, जल्दी क्या है? ऐसा करते-करते उसकी दुकान 1 बजे खुलने लगी, कंसिस्टेंसी खत्म हो गई और उस कंसिस्टेंसी खत्म होने के कारण उसका व्यापार बंद हो गया। कंसिस्टेंसी खत्म होने के कारण उसका व्यापार खत्म हो गया। आप कंसिस्टेंसी लाएँ। कोई भी बिज़नेस चालू किया तो पहले दिन व्यक्ति को लगता है कि आधा माल आज ही बिक जाए, पर ऐसे नहीं बिकेगा। 1111 दिन लगेंगे आपको सफल होने में। कंसिस्टेंसी लाएँ। एक व्यक्ति ने व्यापार चालू किया कपड़े का, 2 महीने बाद बदल लिया। सोचा कपड़े का व्यापार चालू करूँगा, नाम भी ले लिया, रजिस्टर भी करा लिया, फिर बदल दिया। फिर क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर निरंतर वो एक ही व्यापार करेगा, तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा, उसका भी विश्वास बढ़ेगा। इसलिए निरंतरता एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बड़े काम के लिए। और 2 अंतिम और मुख्य बात, लक होना चाहिए। आपको अपना लक बढ़ा के रखना चाहिए। वो लक आपकी क्रिया, आपके भावों से बढ़ता है। ये आज सामान्य लोगों की भाषा में कह रहा हूँ लक, बाकी तो पुण्य से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। जिसके पास पुण्य है, उसके पास सब कुछ है, जिसके पास पुण्य नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो आपके पास अनलक ना हो, लक हो,
और उस लक के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना पड़ेगा। अगर आपके पास लक है, मेरा मानना है हज़ारों लाखों भी क्यों ना हो रेस में, जीतोगे आप ही। अच्छा देखो आप अ, बड़ी-बड़ी सभाओं में, नेताओं की सभाओं में, गुरुओं की सभाओं में हज़ारों लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए, लेकिन खिंचती करोड़ों की है, छपती पुण्यात्मा की है। लक होना चाहिए। वो जो आपका लक होता है, वो आपके लिए सारी चीज़ें लेकर के आता है। राम के पास लक था, पुण्य था, सब कुछ लेकर के आके दिया उसने। सुग्रीव को दिया, हनुमान को दिया, विभीषण को भी दिया, लंका भी दी, सीता भी दी। किसने? लक ने, पुण्य ने। बाकी सब में तो मान लिया था कि भाई रावण से लड़ना इम्पॉसिबल। राम ने कहा आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल।